जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, वो गए हैं जी 20 किलोमीटर जंगल में सफारी। बताया जा रहा है कि जी जंगल सफारी में जो है कहाँ बंदीपुर, ये देखें मोदी जी जो है वो एलिफेंट के साथ। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक IMF का एक मेंबर है, एक बेकारी नहीं है। आज 75 साल बाद आज किशकोर लेके फिर रहे हैं। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। और बिल्कुल हमारे यहाँ तो अब जंगल नाम की कोई चीज शायद ही बची हो, लेकिन अगर भारत में है। पाकिस्तान मुसलसल मौशी, आईनी और अदालती बहरान का शिकार है। हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि मसाइल हल होने की बजाय बढ़ते चले जा रहे हैं। इसको नेशनल चपेट डे के नाम से भी पुकारा जाता है। ये देखिए ये पिक्चर खान साहब की। फिर बाजवा साहब गए थे और बाजवा साहब ने जाके 2 दी, सॉरी 1 दी कान के नीचे। डू मोर की शराइत मान ले, कौमी मुफादात के खिलाफ कुछ शराइत मंजूर कर लें खामोशी के साथ, तो आपको फिलहाल बचा लिया जाएगा। ऐलान नहीं कर रहे, डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, चाहे शायद इसको टेक्निकल डिफ़ॉल्ट कह लें, या फिर ये है कि बंदा ढीठ हो जाए तो वो मानने से इनकार कर देता है कि जी मैं नहीं। नरेंद्र मोदी जी जो है वो जंगल में घूम फिर कर आ गए हैं, होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जो लीडर्स हमारे भी हैं वो भी थोड़ा सा एक आध राउंड लगाइए। अगर कोई पाकिस्तान में जंगल बचा है या जंगली जानवर हमने क्लिप देखा, आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो आज बांदीपुर कर्नाटका के दौरे पर थे और वहाँ पर उन्होंने सफारी की, और सफारी में उनका जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वायरल हो रहा है। और केविन पीटरसन ने भी उनके लिए एक ट्वीट किया। हालांकि वो उन्होंने ट्वीट किया जिस तरीके से वो बनों और जो वाइल्ड लाइफ है उसको सपोर्ट करते हैं, उनको आप प्रोटेक्शन करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, उसके लिए किया और उनकी एक पिक्चर पोस्ट की। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो बात करेंगे भारत की और भारत के प्राइम मिनिस्टर की। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, वो गए हैं जी 20 किलोमीटर जंगल में सफारी। बताया जा रहा है कि जी जंगल सफारी में जो है कहाँ बांदीपुर, बांदीपुर है कि बंदीपुर है पता नहीं क्या है, लेकिन खैर वहां पे गए हैं मोदी जी। मेरे ख्याल है बांदीपुर है शायद। खैर वो आप लोग मुझे करेक्शन कर सकते हैं, वैसे भी करते रहते हैं, मैं नहीं भी कहती फिर भी करते रहते हैं, तो फिर अब इसमें तो कर ही दीजिए कि मैं ये नाम सही ले रही हूँ या नहीं। खैर बात सारी ये है कि नरेंद्र मोदी जी चले गए जंगल में, और जी वहां पर जाकर जो है उन्होंने कई तरह की उनकी पिक्चर्स आ रही हैं, उनकी न्यूज आ रही हैं, और बड़ा जबरदस्त। वैसे अच्छा है कि अभी तक जंगल मौजूद है, इसका मतलब है इंडिया में। हमने तो सब काट कूट के जी बराबर कर दिया, सब लकड़ियां वकड़ियां काट ली, और बिल्कुल हमारे यहाँ तो अब जंगल नाम की कोई चीज शायद ही बची हो, लेकिन अगर भारत में है तो बिल्कुल उनको इसकी हिफाजत भी करनी चाहिए। ये देखें मोदी जी जो हैं वो एलिफेंट के साथ, ये एलिफेंट मोदी जी के साथ। आप लोगों को जो पसंद आए वो समझ लीजिए, यानी मोदी जी ने एलिफेंट यानी हाथी के साथ पिक्चर, हाथी के साथ, मुझे हाथी मेरे साथी पिक्चर याद आई राजेश खन्ना साहब की। इतने हाथी थे उसमें, इतने हाथी थे उसमें कि बस हाथी ही हाथी थे। तो बिल्कुल, और गाने अच्छे थे, लेकिन पिक्चर तो मुझे पता नहीं किस लिए हिट हो गई थी, हैरत की बात है। लेकिन खैर अच्छी बात है कि राजेश खन्ना जी की कोई मूवी इतनी हिट हुई थी उस वक्त। खैर बहुत सारी हुआ करती थी उस जमाने में तो उनकी, लेकिन ये हाथी मेरे साथी, एक साहब मुझे मिले पाकिस्तानी, और वो मुझे कहने लगे उसमें तो हाथी ही आती है। तो मैंने कहा सर जब नाम ही हाथी मेरे साथी है तो आपको उसमें क्या देखना था। खैर बहरहाल ये तो खैर मैं इधर से उधर जैसे हमेशा निकल जाती हूँ, वो थी बात। लेकिन खैर मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि बिल्कुल जी नरेंद्र मोदी जी जो है वो जंगल में घूम फिर कर आ गए हैं, और बड़ी न्यूज बन रही है उसके ऊपर भी, और अच्छी बात है, होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जो लीडर्स हमारे भी हैं वो भी थोड़ा सा एक आध राउंड लगाइए। अगर कोई पाकिस्तान में जंगल बचा है या जंगली जानवर हमने कोई छोड़ दिया हो, वरना तो हर वक्त शिकार होता रहता है। और अगर हम नहीं करते तो फिर हम जितनी अरब कंट्रीज हैं उनके शेखों को हम परमिट देते हैं, और वो लोग जा जाकर सिंध में भी और उसके साथ साथ पंजाब के कई जगह पे शिकार के लिए आ जाते हैं ये अरब्स। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि उनसे हम डॉलर पकड़ते हैं और उन्हें कहते हैं कि जाइए जाकर इन बेजुबान मासूम जानवरों को मार दीजिए, और उसके बाद वो उनके साथ पिक्चर्स लगाते हैं। बल्कि बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी, बहुत से ऐसे जानवर हैं, शेर और दूसरे कई, जिनके सर जो है वो अपने ड्राइंग रूम में लगाए हुए होते हैं। और डेकोरेशन मुझे तो समझ नहीं आती, देखकर खौफ आता है कि आपने चाहे इंसान हो
या जानवर हो, किसी का सर जो है वो काट के कैसे दीवार के ऊपर आप वो डेकोरेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा भी होता है। और अब अगर मैं किसी के घर गई, किसी ने मुझे दावत पे बुलाया और वहां मैंने इस किस्म का डेकोरेशन देखा, तो वो मैं पिक्चर बना के फौरन ही ट्विटर पे लगा दूंगी। तो इसलिए जो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे मालूम है बहुत से पाकिस्तानी भी सुन रहे हैं, तो प्लीज अपने घर का डेकोरेशन सही कर लीजिएगा, इससे पहले के ऐसे करते ना मैं वहां पे पहुंचू। खैर, हम चलते हैं जी अगली न्यूज की तरफ, और हम आपको ये बताते चलें कि आज है जी 9 अप्रैल। अब आप कहेंगे 9 अप्रैल इसमें कौन सी बड़ी बात है, हर साल आता है। बिल्कुल जी, 9 अप्रैल हर साल आता है, और आज 9 अप्रैल इसलिए पाकिस्तान में मनाया जा रहा है या उसकी बात की जा रही है कि आज से 1 साल पहले 9 अप्रैल को इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनके अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक आई थी, और रात के 12 बजे जो है वो खान साहब को जो किसी तरीके से खींच के लोग जो है वो लेकर आए थे अदालत में, और अदालतें बैठ गई थी रात के 12 बजे, और कहा गया था जी वोट करवाइए, और खान साहब को बुलाया गया और एक हंगामा था। और इसको नेशनल चपेट डे के नाम से भी पुकारा जाता है। ये देखिए, ये पिक्चर खान साहब की मेरे ख्याल है उसी जमाने की है, क्योंकि कहा यही जा रहा था कि उस वक्त खान साहब तैयार नहीं हो रहे थे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, तो फिर बाजवा साहब गए थे, और बाजवा साहब ने जाके 2 दी, सॉरी 1 दी कान के नीचे, और उसके बाद से जी ये इस किस्म की। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी प्राइम मिनिस्टर मोदी के लुक के बारे में, और आरजू काज़मी बात कर रही थी। एक्चुअली में मोदी जी बहुत मस्त दिख रहे थे। मोदी जी ऑलमोस्ट 70 साल, आप समझ रहे हो, 70 प्लस के हो चुके हैं, और जिस तरीके की वो फिज़िक मेंटेन किए हुए हैं बहुत बड़ी बात है, और काफ़ी ज़्यादा फिट हैं वो, और बहुत ही मतलब गुड लुकिंग भी लगते हैं। जिस तरीके से वो उनका स्टाइलिश, उनको मतलब पता नहीं उनका स्टाइलिश कौन है, और जिस तरीके से वो मेंटेन करते हैं अपने आप को, काफ़ी, और करना भी चाहिए, मेरे हिसाब से करना चाहिए। अब किसी को लगे कुछ, कोई दिक्कत नहीं, करना चाहिए भाई, लगना चाहिए। भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं और अच्छी बात है, मुझे तो अच्छा लगता है उनको देख के। डेफिनेटली ज़्यादातर लोग मुझे लगता है इसको देख के क्रिटिसाइज़ करते हैं और अजीब से नेगेटिव कमेंट करते हैं। करने दो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मैं तो मोदी जी के काम को देख रहा हूँ। ऑब्वियसली इंडिया का फॉरेन एक्सपोर्ट देखें आप, फॉरेन रिज़र्व देखें आप, रोड एक्चुअली में आप 2014 के बाद से रोड देखें आप, फ्लाईओवर देखें अपनी सिटी में, आपको फ़र्क साफ समझ में आएगा। आप वंदे भारत देखें, दिखेगा फ़र्क दिखेगा, वो दिख रहा है, और उस वजह से ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या कहना है मोदी जी के इस लुक के बारे में? और जो कर्नाटका का दौरा है, कर्नाटका में ऑब्वियसली अब आने वाले हैं इलेक्शन, तो मोदी जी का उसके लिए भी जो टूर था, और ये जो इस तरीके का उनका लुक है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको क्या कहना है? प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके